अध्याय 9 कुतुबुद्दीन ऐबक तथा उसके उत्तराधिकारी। गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत। प्रश्न 1। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद गजनी में उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? उत्तर, अलाउद्दीन, किंतु उसे महमूद बिन गियासुद्दीन ने अपदस्थ कर दिया था। प्रश्न 2। मोहम्मद गोरी के भारतीय साम्राज्य का स्वामी कौन बना? उत्तर, उसका सबसे महत्वपूर्ण गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न 3। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित वंश किस नाम से विख्यात है? उत्तर, गुलाम वंश। प्रश्न 4। गुलाम वंश नाम ऐतिहासिक दृष्टि से गलत क्यों है? उत्तर, क्योंकि 1206 से 1260 तक दिल्ली पर 3 अलग-अलग वंशों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन के वंशों ने शासन किया और केवल संस्थापक ही प्रारंभिक जीवन में गुलाम थे। प्रश्न 5। दिल्ली सल्तनत के युग यानी कि 1206 से 1526 ईस्वी को पठान युग कहना क्यों गलत है? उत्तर, क्योंकि 1451 ईस्वी तक के सभी शासक तुर्क थे, पठान नहीं। केवल लोदी वंश यानी कि 1451 से 1526 ईस्वी पठान नस्ल का था। प्रश्न 6। 1206 से 1526 ईस्वी के युग का शुद्ध नाम क्या होना चाहिए? उत्तर, दिल्ली सल्तनत का युग। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभिक जीवन और विजयें। प्रश्न 7। कुतुबुद्दीन ऐबक के माता-पिता किस देश के निवासी थे? उत्तर, तुर्किस्तान के। प्रश्न 8। कुतुबुद्दीन को किसने खरीदकर सैनिक शिक्षा दी थी? उत्तर, निशापुर के काजी ने। प्रश्न 9। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को कौन सा महत्वपूर्ण पद दिया था? उत्तर, अस्तबलों का अध्यक्ष यानी कि अमीर आखुर। प्रश्न 10। तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को कहां का शासक नियुक्त किया? उत्तर, अपने भारतीय साम्राज्य का। प्रश्न 11। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहां बनाई? उत्तर, दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ में। प्रश्न 12। कुतुबुद्दीन ने अपने स्वामी की अनुपस्थिति में किन स्थानों पर विद्रोहों का दमन किया? उत्तर, अजमेर और मेरठ में। प्रश्न 13। 1202-3 ईस्वी में ऐबक ने किस चंदेल राजा को हराकर कालिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार किया? उत्तर, परमर्दी देव को। प्रश्न 14। बिहार तथा बंगाल को जीतने वाले ऐबक के सहायक सेना नायक का क्या नाम था? उत्तर, इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल। प्रश्न 15। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन को कौन सी उपाधि दी थी? उत्तर, मलिक की उपाधि। प्रश्न 16। कुतुबुद्दीन का राज्याभिषेक कब और कहां हुआ? उत्तर, 24 जून 1206 ईस्वी को लाहौर में। प्रश्न 17। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया? उत्तर, इल्तुतमिश से। प्रश्न 18। सिंहासन पर बैठते समय कुतुबुद्दीन ने कौन सी उपाधियां धारण की? उत्तर, मलिक तथा सिपे सालार की उपाधियां। प्रश्न 19। कुतुबुद्दीन को कानूनी तौर पर दास्ता से मुक्ति कब मिली? उत्तर, 1208 ईस्वी में। प्रश्न 20। कुतुबुद्दीन को सुल्तान की उपाधि किसने प्रदान की थी? उत्तर, मोहम्मद गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। प्रश्न 21। कुतुबुद्दीन ने कितने वर्ष शासन किया? उत्तर, 4 वर्ष यानी कि 1206 से 1210 ईस्वी। प्रश्न 22। कुतुबुद्दीन का शासन प्रबंध कैसा था? उत्तर, पूर्णतया सैनिक था और सेना की सहायता पर निर्भर था। प्रश्न 23। कुतुबुद्दीन के मुख्य प्रतिद्वंद्वी कौन थे? उत्तर, ताजुद्दीन एल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाचा। प्रश्न 24।
उत्तर पश्चिम से आने वाले संकट का सामना करने के लिए कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी कहां बनाई? उत्तर लाहौर को। प्रश्न 25, कुतुबुद्दीन ने किस शहर पर अधिकार किया लेकिन 40 दिन बाद ही उसे छोड़ना पड़ा? उत्तर गजनी पर। प्रश्न 26, बंगाल का सूबेदार कौन नियुक्त हुआ जिसने दिल्ली को वार्षिक कर देने का वचन दिया? उत्तर अली मर्दान ने। प्रश्न 27, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर 1210 ईस्वी में पोलो यानी कि चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। प्रश्न 28, कुतुबुद्दीन को कहां दफनाया गया? उत्तर लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मूल्यांकन। प्रश्न 29, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण किस नाम से जाना जाता था? उत्तर लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला। प्रश्न 30, ऐबक के दरबार में आश्रय पाने वाले 2 विद्वानों के नाम बताइए। उत्तर हसन निजामी तथा फक मुदिर। प्रश्न 31, कुतुबुद्दीन ने दिल्ली में किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण करवाया था? उत्तर कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। प्रश्न 32, कुतुबुद्दीन द्वारा अजमेर में बनवाई गई मस्जिद का क्या नाम है? उत्तर 2.5 दिन का झोपड़ा। प्रश्न 33, ऐबक की सबसे बड़ी सफलता क्या मानी जाती है? उत्तर उसने गजनी से संबंध विच्छेद करके भारत को उसके प्रभुत्व से मुक्त कर दिया। आराम शाह का शासनकाल। प्रश्न 34, कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद लाहौर में उसके अफसरों ने किसे गद्दी पर बिठाया? उत्तर उसके पुत्र आराम शाह को। प्रश्न 35, दिल्ली के नागरिकों और काजी ने आराम शाह के स्थान पर किसे सुल्तान बनने के लिए आमंत्रित किया? उत्तर कुतुबुद्दीन के दामाद इल्तुतमिश को, जो उस समय बदायूं का शासक था। प्रश्न 36, आराम शाह के शासनकाल में कौन सा शासक मुल्तान पर अधिकार करके स्वतंत्र हो गया था? उत्तर नासिरुद्दीन कुबाचा। प्रश्न 37, आराम शाह के शासनकाल में बंगाल के किस शासक ने दिल्ली की अधीनता मानने से इनकार कर दिया? उत्तर अली मर्दान ने। प्रश्न 38, आराम शाह के शासन में दिल्ली का तुर्की साम्राज्य कितने स्वतंत्र राज्यों में बंट गया था? उत्तर 4 स्वतंत्र राज्यों में। प्रश्न 39, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच युद्ध का क्या परिणाम हुआ? उत्तर आराम शाह पराजित हुआ और संभवतः मार डाला गया। प्रश्न 40, आराम शाह ने कितने समय तक शासन किया? उत्तर केवल 8 महीने। प्रश्न 41, कुतुबुद्दीन ने अपनी बहन का विवाह किससे किया था? उत्तर नासिरुद्दीन कुबाचा से। प्रश्न 42, कुतुबुद्दीन ने स्वयं किसका विवाह ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से किया था? उत्तर उसने स्वयं अपना विवाह ताजुद्दीन एल्दौज की पुत्री से किया था। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।